शुरू करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। मैं यहाँ हर दिन कर दी। हेलो सर। हाँ जी। मैं गर्ल्स ट्रिप में जाना चाहती हूँ। गर्ल्स ट्रिप। सर अगर ये साथ में बढ़ जाए हर्ज होगा। बच्चे वगैरह नहीं। देखो सबने प्रेमी, भाषा प्रेमी और केबीसी प्रेमी छोकर जी, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आइए। आइए मुझसे रहे। Alright. एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का खेल सर एक सपना पहले देखा था तो अभी जी। पूरा हो गया। एक इंग्लिश क्लासेस मुझे खोलने का सपना है जी, कि जी। जो भय और मैंने सहा है कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ा हो करने की जी। जरूरत नहीं है, तो में से दुष्यंत जी हैं, इनके पिताश्री और माताश्री आई हुई हैं, सुधा जी। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ हम चाहते हैं उनका स्वागत हो जाए। तो देखो समझो, कल तक इनके साथ खेलते हुए एक लाइफलाइन की सहायता से इन्होंने 20,000 रुपए जीत लिए थे और आज खेल को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। खेल शुरू किया जाए। मेरे बोल सकते हैं आप। Alright, let's play कौन बनेगा करोड़पति। Alright, दिव्यानी जी, जैसे कि हमने अभी घोषित किया था कि आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। एक लाइव गई है ऑडियंस पोल वाली। इस खेल का 7वां प्रश्न आने 40,000 रुपयों के लिए 7वां के ऊपर ये रहा। मार्वल फिल्मों में इनमें से कौन मुख्य का उपयोग करता? चेहरे पे मुस्कान आ गई है। इन द मार्वल मूवीज हु अमंग दीज प्राइमरली यूजेस अ वाइब्रेनियम शील्ड? ऑप्शन सुनिए। ए आयरन मैन, बी ब्लैक विडो, सी कैप्टन अमेरिका, डी थॉर।
रहेगा सर। बहुत शौकीन लगती हैं आप मार्वल कॉमिक्स यस वगैरह। सर, सब कॉमिक्स की नहीं, मूवीज जितनी भी मूवीज आई भी हैं। आपको पसंद है? यस सर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट दिव्यानी जी, चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा। जी सर। रेडी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से क्या और कैल्प जैसी ज्वरनाशक दवाओं का घटक है? Which of these is the primary constituent antipyrine such as Dolo and Calpol? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए डिस्पिरिन, बी डाइक्लोफिनेक, सी ऑक्सीकॉन्टिन या डी पैरासिटामोल। सर ज्वरनाशक यहाँ पर दे रहे हैं जो उत्तर दिया। इन दवाइयों का उपयोग जो है वो आमतौर पर हल्के से थोड़े से अधिक दर्द और बुखार, जिसके बारे में आप बोल रही थी, जी सर, में आराम के लिए ये किया है। पर कभी भी बिना डॉक्टरों की सलाह लिए किसी भी दवा को नहीं लेना चाहिए, ऐसा हमारे ज्ञाननाथ जी भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पांडव अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान किस राजा के राज्य में रहने गए थे? In whose kingdom did the Pandavas live during their 1-year-long अज्ञातवास? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए किंग सुदत्त, बी किंग द्रुपद, सी किंग विराट या डी किंग शांतनु। राजा शांतनु, राजा विराट, राजा द्रुपद या राजा सुदत्त? सर मुझे इसका आंसर कंफर्म नहीं है, मगर बी और डी इसके आंसर्स बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ मुझे क्लियर है सर, मैं डबल डिप लूंगी। ऑलराइट, शांत हो जाइए। मधुमती जी डबल डिप लेना चाह रही हैं। दिव्यानी जी, कंप्यूटर महाशय डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर पहला आप ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी जी। किंग विराट। राजा विराट पे सी पे ताला लगाया जाए। पहले में ही सही हो गई, आप बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, वेल प्लेड दिव्यानी जी, क्या बात है, वाह। इन्होंने डबल डिप का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। 1 वर्ष अज्ञातवास में रहने के लिए पांडवों ने राजा विराट के राज्य में अलग अलग पेशे और नाम अपनाए थे। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। जी सर। आएगा बहुत ही 3,20,000 का। और यहाँ पर एक और चेतावनी हम देते हैं कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। ओके दिव्यानी, प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तक के संदर्भ में 17वीं लोकसभा में श्री शफीकुर रहमान बर्क किस प्रकार विशेष हैं? As of October 2023, what distinction does Shri Shafiqur Rahman Bark hold in the 17th Lok Sabha? समझ गई प्रश्न को? जी सर। ऑप्शन समझिए। ए 10 टाइम एमपी, बी ओल्डेस्ट एमपी, सी ओनली इंडिपेंडेंट एमपी या डी प्रोटेम स्पीकर। 10 बार के सांसद, बी सबसे उम्र दराज सांसद हैं, सी एकमात्र
सांसद या डी अस्थायी? सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो मैं अपनी तीसरी लाइफलाइन भी यूज ऑलराइट, शांत हो जाइए बादुमती जी, आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। कर दें? जी। अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी वीडियो कॉल अ फ्रेंड को। और दिवानी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही हैं। नीरजा रहेजा हैं, देवाशीष अवस्थी हैं और शालिनी चौधरी। सर नीरजा मैम को लगाइएगा। नीरजा रहेजा जी, ऑलराइट, नीरजा रहेजा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। नीरजा जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत बढ़िया। आई थिंक मेरे को अभी गूज बम्स आ रहे हैं और शायद मैं रोने भी लग जाऊं। आई थिंक मेरी बच्ची ने इतना फकर का काम किया। आई डोंट थिंक मेरी मॉम को पता भी होगा कि मैं कभी आपसे बात कर पाऊंगी सर। एंड थैंक यू सो मच दिव्यानी फॉर गिविंग मी दिस मोमेंट। एंड सर यू आर आई थिंक द टॉलेस्ट लीडर दैट एनीवन कैन एवर हैव। आई थिंक मैं बहुत भावुक हो गई। नीरजा जी आंसू मत बहाइएगा क्योंकि हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो दिव्यानी जी एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। हाय बच्चे, हाउ तो आर यू? उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? जी सर। Alright. होप मैं बता पाऊँ। आप तैयार हो जाइए। अगली आवाज है दिव्यानी जी की। दिव्यानी आपका समय शुरू होता है अब। मैम इट्स नॉट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश, करंट अफेयर्स का है। श्री शफीकुर रहमान बर्ग वो जो है, व्हाट इज हिज डिस्टिंक्टिव पोजीशन दैट ही इज होल्डिंग? ऑप्शन ए 10 टाइम एमपी है, ऑप्शन बी ओल्डेस्ट एमपी है, ऑप्शन सी ओनली इंडिपेंडेंट एमपी और ऑप्शन डी प्रो टीम 10 स्पीकर। कोई आइडिया है मैम आपको? श्री शफीकुर रहमान बर्ग 10 टाइम एमपी है, ओल्डेस्ट एमपी है, ओनली इंडिपेंडेंट प्रो टाइम स्पीकर है। प्रो टाइम स्पीकर अभी करंट का ही है मैम। इतना समय लगा दिया आपने समझाने में उनको प्रश्न को कि समय निकल गया। जल्दी बोलना चाहिए था, उनका समय निकल गया है। दिव्यानी जी सर मुझे इसका बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, आई विल क्विट। क्विट करेंगे, शांत हो जाइए। ऑलराइट, दिव्यानी जी ने निर्णय ले लिया है कि वो खेल क्विट करेंगे। इसका उत्तर नहीं मालूम निर्णय है दिव्यानी जी। जी सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप इस खेल को क्विट कर सके। तालियां बज जाए इनके लिए। और हमारे पास एक ऐप है, इसी के द्वारा आपकी जीती हुई रकम जो है पहुंच जाएगी। ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1,60,000 कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। अब दिव्यानी जी इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर ओनली इंडिपेंडेंट एमपी। ओनली इंडिपेंडेंट एमपी, सी पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। बी ओल्डेस्ट एमपी, सबसे उम्र दराज सांसद हैं ये। जी सर। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के संभल निर्वाचन क्षेत्र से 93 वर्षीय 93 इयर्स ओल्ड ये सांसद 17वीं लोकसभा में सबसे उम्र दराज सांसद हैं और वे 5 बार सांसद रह चुके हैं। ये उनकी खूबी थी। ऑलराइट, वेल डन दिव्यानी जी, एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू सर। और आपको हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। एक मौका फिर आ गया आपके जीवन में, ध्यान से खेलिएगा। हर बार हम कहते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से खेलिएगा और बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न आपके स्क्रीन से ये रहा।
उनके द्वारा आईपीएल खिताब जीतने की संख्या के संदर्भ में इन टीमों को एक घटते क्रम में लगाएं। टीम्स in the decreasing order of the number of IPL titles won by them. ऑप्शंस रखने और बहुत ही धीरे यहाँ पर उनकी सहायता और उसके और आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ सुपर जायंट्स बाय इंडियंस और आपका समय शुरू हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी मुंबई इंडियंस जो 5 बार विजेता रह चुके हैं। फिर आता है बी कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार, फिर ए गुजरात टाइटंस 1 बार और सी लखनऊ सुपर जायंट्स अभी तक नहीं जीते हैं कोई भी आईपीएल। ये है सही एसी और इसमें ने सही जवाब दिया। सबसे राकेश अवस्थी। विराजिए सर, विराजिए। कम 3.20 सेकंड। क्या बात है राकेश, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। जो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुंबई महाराष्ट्र से राकेश अवस्थी जी। अब भावुक मत होइएगा भाई साहब। सर दो क्या हमारी नौकरी लगी हुई है, जितनी भी महिलाएं आती ना और भावुक हो जाती तो हम जाते हैं 3 ठो टिश्यू देते हैं उनको, फिर वो आंसू पोंछती हैं, फिर वो टिश्यू हम अपने जेब में रख के ले जाते हैं। अभी तक पुरुषों के लिए हमने ये नहीं किया। तो अपनी आदत को हमको तोड़ना पड़ेगा भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? क्या कब पानी वानी पी लीजिए, आपके लिए रखा हुआ है जल। थैंक यू। ऑलराइट, हम समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या क्या चल रहा होगा। नाउ कंफर्टेबल। राकेश जी, जब आपने उत्तर दिया हमने देखा एक आप ही थे जिन्होंने अपना मुंह ऐसे छुपा के रखा था, क्यों? जी सर। सर मुंह नहीं छिपाया था। सच बताऊं तो ये फास्टेस्ट फिंगर फेस्ट में जो मैंने आज सफलता अर्जित की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जी जी, उसमें मेरी वाइफ का शायद मेरे से ज़्यादा योगदान बोल सकते हैं आप। क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया है मुझे, क्योंकि पहले 2 दिन मैं यहाँ तक आ नहीं पाया था। जी जी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीड़ा उठाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तैयारी से मैं अपनी सफलता को निश्चित कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा योगदान उनका है, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रिक्ट हैं सर। मतलब जैसे जया मैडम है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट है। कभी कभार बोल भी देता हूँ उनको, तो इसका मुझे फ़ायदा मिला है सर आज, और उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत बधाई आपको राकेश जी। बधाई कि आप हॉट सीट पर आ गए हैं, बधाई कि आपने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी की प्रशंसा की है। बिल्कुल काबिल है सर। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। बहुत बहुत बधाई। और उनकी धर्मपत्नी कंपेनियन के रूप में आई हुई है यहाँ, और आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? सोनल अवस्थी। सोनल। एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट, आजकल क्या कर रहे हैं आप राकेश जी? सर मैं पेशे से एक बैंकर हूँ। वाह। 2011 से अभी 2023 तक बैंकिंग में है? जी सर, बैंकिंग में। सर क्या देखते हैं आप बैंकिंग में? सर ऋण डिपार्टमेंट जो होता है उसमें बहुत इंटरनली भी काफ़ी सारे, जैसे एक तो होता है अप्रेजल, मतलब ऋण किसको देना है उसकी पात्रता को परखना। ओहो, अच्छा। तो उसमें भी मैंने काम किया है। और उसके बाद सर सबसे डिफिकल्ट काम वो होता है पैसे की उगाही करना। अगर वापस कब आएगा? लोन खराब चला जाता है, जैसे एनपीए जिसको सब लोगों ने मतलब काफ़ी जी। नॉर्मल टर्म्स है, तो उस विभाग में भी मैंने काम किया है। तो मतलब ले दे के सर ये हम बोल सकते हैं कि ऋण से संबंधित सारे जो विभाग होते हैं उसमें मैंने पिछले 11 वर्षों में काम कर लिया है। अगर हम आए आपके पास तो आप देंगे हमको?
क्योंकि हम वही एक लाइन पहलू जो होता है हमारे परखने का वो होता है, मतलब हम ये बोलते हैं। ओहो, तो सर AB सर का तो नाम ही काफ़ी है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी नाम ही दुनिया की किसी भी गारंटी से बड़ी वही हो गई, तो फिर वही काफ़ी है सर। हाँ कि जो मैन के पीछे होता है वो देखता जाता है, तो हमारे पीछे तो पूरी जनता खड़ी है। इनके तहत सर अगर हम आएंगे कभी तो हमको दे दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और राकेश जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। और रूल समझाने की से ज़्यादा बात करेंगे, उसको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। तो राकेश जी खेल शुरू किया जाए। जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न। जी सर। पहला प्रश्न राकेश जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी के प्रयोग किया जाए काइंड ऑफ क्रीचर्स भिन्न भिनाना यूजुअली अप्लाइड। ऑप्शन सुनिए। ए रैबिट, बी मछली, कीड़े। सी ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। जी सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर रखिए जी, ये रहा। इनमें से क्या करने के बाद आमतौर पर एक डिश वॉशर का उपयोग किया जाता है? After which of these activities does one usually need to use a dishwasher? Option सुनिए। A washing windows, B wiping the floor, C dusting furniture या D eating lunch। खिड़की धोना, फर्श पोंछना, फर्नीचर साफ करना या भोजन करना। सो ऑप्शन डी ईटिंग लंच को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर राकेश जी, ये रहा। जी सर। इनमें से क्या एक पूर्ण घन या क्यूब है? Which of these is a perfect cube? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A 8, B 10, C 12 या D 14। परफेक्ट क्यूब 8, 10, 12, 14। परफेक्ट क्यूब। सर मैं ऑडियंस बोलना चाहता शांत शांत हो जाइए, बाजू मत कीजिए। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं राकेश जी। ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस न जाने कितने मैथमेटिक्स जीनियस यहाँ बैठे हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। ए 8 को यस सर। 83%, 83% दिया है। जी क्या सर। कीजिएगा? मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। ए को आप लॉक कर दीजिए। ए पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। हमें लगा कि शायद आप जान गए सर। 2 into 2 into 2 यस सर। वो is 8। हाँ, मैं शायद मैं ऑलराइट, घबरा गया था बीच में। ओके। राकेश जी चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण मुंबई के इनमें से किस क्षेत्र का नाम वहां स्थित एक ब्रिटिश निर्मित संरचना से लिया गया है? Which of these is an area in South Mumbai that gets its name from a British era structure that stood there? Options: A palace, B fort, C farm, D chapel। फोर्ट। Right? बी ऑप्शन बी फोर्ट को लॉक किया जाए। B पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, पहला पड़ाव खेल का 10,000 रुपए। राकेश जी ये रहा आपके सामने। स्टील सिटी के नाम से जाना जाने वाला बोकारो किस राज्य में है? In which state is Bokaro, also known as Steel City, located?
झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी तमिलनाडु? सर आप ऑप्शन ए झारखंड को लॉक कर दीजिए। ए झारखंड में ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। 10,000 रुपये जीत गए, पहला पड़ाव पार हो गया। झारखंड में स्थित बोकारो स्टील प्लांट अपने बहुत ही प्रसिद्ध है ये स्टील प्लांट, जी सर। और जो भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने प्लांट्स में से एक। यस सर। ओके, और ये बस तो चलिए देखते हैं दिव्य सज्जनों की आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चल पड़ी और पहुंच गई राजस्थान। जय जिनेन साहब, मैं अजमेर से हर्ष रियावाला। प्रश्न इस प्रकार है, कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं तेजी से गोल गोल घूमती है? और आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए तेहरा ताली, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी चक्री और ऑप्शन डी है रौफ। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 24। अरे वाह, महिला, ताली बज जाए इनके लिए। होल्ड ऑन मैम, आपका शुभ नाम? पूजा जवेरी। पूजा जी प्रणाम करता हूँ आपको। बताइए जवाब क्या था आपका? सर चक्री। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। छोटी सी भेंट है। थैंक यू सो मच। ये आप बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, तालियां बज जाए उनके लिए। ओके, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए, आगे चलेंगे। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र वाला प्रश्न है, इमेज ऑप्शन है इसमें। खिलाड़ी मनिका बत्रा इनमें से किस उपकरण का उपयोग करेंगी? Which of these equipment would sports person Manika Batra use? Can we see the picture, please? Image option A, image option B, C, D. सर इमेज ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। मोनिका बत्रा एक टेबल टेनिस प्लेयर है। Okay. B, image option B. ताला लगा जाए। Well played, Rakesh. Is the right answer. बोला। जैसा कि आपने कहा वो एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। जी सर। और खेल रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया है, मनिका बत्रा। ओके, मान्यवर, जिन्होंने आपके इस हॉट सीट के जीवन में इतना योगदान दिया है, आपने ढूंढा कैसे इनको? सर इत्तेफाक ही कहेंगे। जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ उसमें मेरे बाद वाले बैच, मतलब मेरी जूनियर थी। ये जूनियर थी आपकी? जूनियर अच्छा। जी। तो सर मैं लाइब्रेरी मेरी सबसे अच्छी, मतलब सबसे ज़्यादा समय में व्यतीत वहाँ पे करता था। तो मेरी पहली मुलाकात इनसे लाइब्रेरी में ही हुई। लाइब्रेरी में हुई? जी सर। और पठन पाठन पढ़ाई लिखाई के लिए हम वहाँ पे मिलते थे। और फिर मुझे लगने लगा कि शायद एक बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, शायद मैं अपना लाइफ पार्टनर भी इनमें मैं देखने लगा था। फिर 1 साल के बाद जब मैंने इनको प्रस्ताव रखा, प्रपोज किया, तो वो भी सर एबी सर के स्टाइल में ही मैंने किया। वो 2-3-4 मैंने क्वेश्चंस ऐसे बनाए। जब 3 प्रश्नों के हाँ, जैसे आपने पहला पड़ाव पार किया, दूसरा पड़ाव पार किया, तब मुझे में हिम्मत हुई कि अब तो 1 करोड़ का प्रश्न पूछ ही डालना है। जी। और वो प्रश्न ये था कि क्या आप मुझे जीवन साथी के रूप में को तैयार है। किया तो मुझे लगा कि फिर दिन था और ये आज का दिन है। मतलब क्या हॉट सीट पे बात है बैठने की सर, इतनी ही खुशी मुझे उस दिन मिली थी। अच्छा सोनल जी, लगा कि यही है वो, इनके साथ एक सर जब
मैं इनसे मिली तो मुझे तो पहली नज़र में ही ये पसंद। हाय पहली नजर। क्या बात है, मैं बताऊं आपको। अच्छा देवी जी, ऐसा है जैसे इन्होंने ऑप्शन रखे थे ना आपके सामने, अगर मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं तो आप उनका जवाब दीजिएगा। जी जी सर, ओके। बिल्कुल। ए, क्या राकेश जी हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे आपके? बी, क्या आप इनके अंदाज के प्रति आकर्षित हुई थी? सी, क्या आपने चांस लिया? डी, क्या आपको भी इनसे प्रेम हुआ था या नहीं? सर ऑप्शन बी, मुझे तो इनके अंदाज से ही प्यार हो गया था और मुझे कभी लगता नहीं था कि ये मुझे मिलेंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और राकेश जी, आगे चलते हैं। साथ में प्रश्न आएगा अब आपके इस खेल के जीवन में। 40,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा अंग्रेजी विराम चिन्ह मानव शरीर के आंतों के एक भाग का भी नाम है? Which of these punctuation marks is also the name of a part of the human intestine? Okay. All right? Options: A, B, comma, C dash, D colon. सर मेरी जानकारी जहाँ तक कहती है ब्रैकेट, कॉमा, डैश वो तो नहीं है सर, आप लॉक कर दीजिए। D colon पे कह रहे थे। Well played, sir, is the right answer. All right. कोलन जो है वो बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है और ये एक पंक्चुएशन मार्क भी है। चलिए आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न आएगा। रेडी? 8वां प्रश्न अब ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है और प्रश्न ये के लिए is about the struggle for power ऊपर लिखा है ओवन बेनेट जोन्स, द स्ट्रगल डैश फॉर पावर डायनेस्टी इन डैश। ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके। ये तस्वीर से मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ। तस्वीर ये बेनजीर भुट्टो की है जो पाकिस्तान की, और जिस समय वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके पति आसिफ अली राष्ट्रपति रह चुके हैं। आसिफ अली जरदारी। ओके। देवेंद्र सज्जनों, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, तो इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। ऑलराइट राकेश जी, आगे चलते हैं खेल में। अब आ गया है 9वां प्रश्न। जी सर। 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत किसने अपनी युवावस्था समय से पहले बूढ़ा ययाति को दे दी? शुक्राचार्य ने श्राप। टू द महाभारत, हु हिज यूथ ययाति who was cursed by शुक्राचार्य। ऑप्शन सुनिए। ए, पुरु, यदु, द्रोहियु, या डी, तुर्वसु। सर
इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं बिना समय गवाए वीडियो कॉल अ फ्रेंड करना चाहेंगे? ऑलराइट, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर से। गुरु, यदु, द्रोही या दुर्वासु। 3 नाम दिए थे आपने, स्वरूप चक्रवर्ती हैं, मनीष मांडा है और वेद प्रकाश तक है। सर स्वरूप चक्रवर्ती जी को मैं कॉल लगाना चाहूँगा। स्वरूप चक्रवर्ती जी, ओके, स्वरूप जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये भी महाराष्ट्र में ही है। जी सर, महाराष्ट्र। स्वरूप जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। सर आपको बहुत 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 प्रणाम। स्वरूप जी, मेरे सामने आपके कॉलीग जो आपके साथ काम, अवस्थी जी बैठे हैं, हॉट सीट पर प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। इनकी आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, और आपको 45 सेकंड के अंदर उत्तर। तो अगली आवाज है राकेश जी, आपका समय। To the who gave his youth to his prematurely old father Yayati, who was cursed by। क्लियर हो गया सर? ऑप्शन है ए पुरु और डी तुवर्सु। महाभारत के अनुसार किसने अपनी युवा अवस्था अपने समय से पहले बूढ़े हो गए पिता ययाति को दे दी थी, जिन्हें शुक्राचार्य ने श्राप दिया था? ए, बी यदु, ध्रुव्यु और डी तुवर्सु। सर कोई आइडिया? कोई अगर पर चांस ले सकते। सर मुझे भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन यदु या पुरु, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। Okay. यदु मैं पहले नहीं सोच रहा था, लेकिन तो आपके पास एक लाइफलाइन है डबल डिप की। सर मैं डबल डिप लेना और चाहूँगा। शांत हो जाइए मधुमती जी, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और राकेश जी, 2-3 चीजें बता दें। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, जी आपको सर। खेलना ही पड़ेगा। जी 2 सर। अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। सर पुरु। ए पुरु पे ताला लगाया जाए। सर जीत गया, एकदम सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, वाह। डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है राकेश जी। ययाति ने अपने प्रत्येक पुत्र से अनुरोध किया कि वो उसका बुढ़ापा ले लें और उसे अपनी युवावस्था दे दें। पुरु को छोड़कर सभी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने पुरु को उसकी युवावस्था वापस दे दी और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, ये घोषित कर दिया। और आ गया है 10वां प्रश्न। एक और चेतावनी देते हैं कि इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उनका स्वागत किया था। Which country's president Joko Widodo welcomed Prime Minister Shri Narendra Modi ji when he arrived for the ASEAN India Summit in that country in the year 2023? Options: A, Myanmar, B, Indonesia, C, Laos, or is it D, Malaysia? सर इसका ऑप्शन म्यांमार बिल्कुल नहीं है, मलेशिया भी नहीं है। मैं ऑप्शन बी इंडोनेशिया को लॉक करना चाहूँ। B, Indonesia। बी इंडोनेशिया को आप लॉक कर दीजिए सर। B पे ताला लगाया जाए। सर इस हाथ को बहुत बधाई आपको भाई साहब, जीत गए आप।
थैंक यू। 3,20,000 रुपए हो गए। थैंक यू। ये जो भी आपने उत्तर दिया इसके बारे में बता दें आपको। आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ के इंटरेस्ट हैं जिस पर इस बैठक के दौरान इनकी चर्चा हुई थी। आसियान, ओके। तो माननीय एक और बाजा बजेगा। देवी समझो ये है सुपर संदूक की घोषणा जो एक और बदलाव लाए हैं अब की बार हम लोग के बीसी में। सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता ही होगा, आप अवगत हैं उससे। अब ये को सामने अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश में पढ़ अंग्रेजी दीजिए। में, ठीक। तो चलिए खेलते हैं सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। राकेश जी आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। धनराज पिल्ले represented India in which Hockey. sport? Hockey, Correct. Next. The birth name of which of these actors is Vishal, Akshay Kumar, Govinda, Ajay Devgan? Correct. Next. And funnel web usually not required. Next. What does the C in the post CEO stand for? Chief. Correct. Next. Which of these is an African dictionary? Thesaurus, Atlas, Encyclopedia? Atlas. Correct. Next. The flag of which of these countries has only two colors? UK, USA, Germany, Japan? Japan. Correct. Next. What is the chemical symbol of the element tungsten? WX? W. Correct. Next. In which state is Asmitai Dis celebrated? Goa, Rajasthan, Haryana, Bihar? Rajasthan. Wrong. Next. Tarantula and Snail. funnel web. All right. मान्यवर आपको बताना चाहते हैं कि आपने 80,000 रुपए जीत लिया। 8 सबसे पहले जो गलत हुआ वो आपको बता दूं। जी सर। जो आपका गलत प्रश्न था, आपने कहा था tarantula and funnel web are types of which snail. No, it's the spider. ओके। कई बार आपने All right. और दूसरा एक जो था वो था in which state is अस्मिताई दीस सेलिब्रेटेड? आपने कहा राजस्थान। नो, इट्स इन गोवा। ओके। में इसका मतलब दिवस है जी सर। कोंकणी में। Alright. तो 80,000 रुपए आप अपने बैंक में जमा करेंगे या कोई लाइफलाइन जीवित करवाना चाहेंगे? सर मैं ऑडियंस पोल को जीवित करूंगा। ऑडियंस पोल। ऑलराइट। ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट। मान्यवर जी सर। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। जो प्रश्न होता है 11वां प्रश्न, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए गलत हो भी गया, दुर्भाग्य, कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो इसे सटी what nickname given to the Japanese smart land investigating moon which is designed for pin landings? A. Lunar slingshot. B. C. Moon sniper. Lunar. बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्तर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से पढ़ा है मैंने। सोच लीजिए, आपके पास समय। जी सर। बी ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ध्यान सबसे ज्यादा मून स्नाइपर पे जा रहा है, की तरफ जा रहा है।
मेरा कहीं पढ़ा और स्लिंग शॉट भी नहीं आ रहा है। मून स्नाइपर की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है सर बार बार। मैं चाहता हूँ बहुत सोच विचार के बाद कह रहे हैं सी मून स्नाइपर। कहाँ पढ़ा था सर आपने? कई से कुछ अच्छा, ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, न्यूज़ वगैरह भी सुनता हूँ। ये की बात हो रही है स्मार्ट। हो सकता है, मुझे लगता है कि सबसे नज़दीकी ऑप्शन वो ये नहीं सर। आपकी प्रार्थना कामयाब हो गई, बिल्कुल सही। वेल प्लेड, क्या बात है। देखिए आम रेंज होती है ना, जी सर। वो जी सर। हालांकि एक स्नाइपर की तरह जी सर। इस अंतरिक्ष यान का वो सटीक रूप से उतरना है। स्नाइपर है ना, जी सर। वैसे इसका जी नाम स्नाइपर रखा है। इसको अपने लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर्स के अंदर लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया था। जी। वेल प्लेड सर, Thank वेरी you, वेल sir. प्लेड। अब मान्यवर आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। से किस महा सबसे बड़े जोड़ी सही नहीं है? Which of continents and the largest is in B. North America, USA. C. D. Africa, Algeria. एशिया रूस, उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, सी दक्षिण अमेरिका ब्राजील, डी अफ्रीका अल्जीरिया। सर इस प्रश्न का मैं विश्लेषण करता हूं तो शायद मैं उत्तर तक। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और रशिया सबसे बड़ा देश है, तो ए तो बिल्कुल ही सही है, ये मैं मानता हूं। साउथ अमेरिका, नासा, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए, नासा। हाँ, वो भी सबसे बड़ा देश है, तो ए और सी को तो मैं बिल्कुल रूल आउट कर रहा हूं अभी। बाद में आते हैं हम डी पर। तो सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन आई थिंक सूडान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, सूडान और साउथ सूडान बना के। तो सूडान डेफिनेटली नहीं है, और मेरी धुन भी बन रही है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि अल्जीरिया शायद उसका सबसे बड़ा देश है आज के डेट में। रशिया, यूएसए, आई थिंक यूएसए से बड़ा है। तो सर आप बी अमेरिका यूएसए को लॉक। So is the right answer. Well played. सर आपकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आप जितने भी प्रश्न आते हैं उसका आप सही उपयोग करके सोचते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, और जो बचता है फिर उसका आप उस पर उंगली रख देते हैं। होगा कि ये नॉर्थ तो सही है, ताकि कनाडा जो
यूएसए से बड़ा है, एरिया है। दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसका अनुमान लगा। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं। ऑलराइट मान्यवर, अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। लाइफलाइन। जी सर। यह है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आप किस भारत के लिए था in the year 1915, who composed a national for India set to the tune of the British God Save the Queen? All right? A. Motilal Rabindranath Tagore, Andrews, Annie Besant. $25 लाख रुपए का प्रश्न, एक लाइफलाइन है आपके पास ऑडियंस पोल। समय समय मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी गठन किया। CR दास के साथ मिलकर नेहरू स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ऑलरेडी एक नेशनल एंथम हमारा लिख दिया था, CF एंड्रयूज। मोतीलाल नेहरू, टैगोर और एनी बेसेंट के बारे में सर जानकारी है, जो किताबों में मैंने पढ़ा है। CF एंड्रयूज के बारे में मुझे अभी फिलहाल तो कोई जानकारी मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, और ये शायद ऐसा भी नहीं लग रहा। मैंने आपके पास एक लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग अंदाजा हो जाए। प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, लेकिन प्रयत्न कीजिएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत 40। क्या करना चाहिए? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे? ऑलराइट जी सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। क्या किया जाए? सर डी, एनी बेसेंट को लॉक किया जाए। डी एनी बेसेंट, ताला लगाया जाए। आपको पता है कि बी को 31% दिया गया था, डी को 40 दिया है। सब 25 लाख जीत गए। आपकी इजाजत हो तो मैं जरा उनसे
वेल डन ऑडियंस, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया आप लोगों ने, वेरी वेल। एनी बेसेंट ने गॉड सेव द किंग के आधार पर द इंड गाना बनाया था। ये गाना गॉड सेव द किंग का थोड़ा बदला हुआ वर्जन था और इसे कोई सफलता नहीं मिली थी। गॉड सेव्ड द इंड, IND। ऑडियंस का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने घोषित किया था, अब आ गया इनके सामने 50 लाख रुपए का प्रश्न। इसके लिए कितनी ट्रेनिंग मिली थी ये पहले आप बता दीजिए। ये कभी अनुमान लगाया था आपने या पत्नी जी ने आपने कि ये 50 लाख तक पहुंच जाएंगे? सर मैंने तो 7 करोड़ का भी लगाया हुआ है। ये क्यों पूछा हमने प्रश्न? हर पत्नी यही चाहती कि 7 करोड़ रुपए लेकर के आना। और मान्यवर 14वां प्रश्न आएगा आपके सामने। यस और जैसा कि हमने कहा, इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। यस 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्ला 1969 में 1969 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो सर्वोच्च न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया था। सुप्रीम कोर्ट जज, Chief Justice of India, when Chief Justice Ayatollah became the acting President of India in 1969. Options ये रहे आपके सामने। A. Justice M. Hamidullah Beg. B. Justice S.M. Sikri. C. Justice Y.V. Chandrachud. D. Justice J.C. Shah. M. हिदायतुल्ला जी ने प्रेसिडेंट मात्र चीफ जस्टिस थे जिन्होंने आगे चल के वाइस प्रेसिडेंट का भी काम किया था। M. हिदायतुल्ला जी ने कब बने थे? अगर मैं एलिमिनेशन पे जाऊं, मैं 2-4 शायद इस विषय को मैंने गंभीरता से नहीं पढ़ा। जस्टिस Y.V. चंद्र में मुझे ये लॉन्गेस्ट सर्विस के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके पुत्र चंद्र मतलब करंट हैं। ये पहली पिता और पुत्र की जोड़ी है जो कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मैं सर एलिमिनेट भी करने जा रहा हूं तो मैं C के अलावा और 3 के बारे में मैं बिल्कुल अनश्योर हूं कि हो सकते हैं नहीं हो सकते। ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से रिस्क लेना सही नहीं होगा क्योंकि पुख्ता जानकारी नहीं है। आगे खेलने से रोकेंगे नहीं। यदि आप न खेलना चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। सर मैं समझता हूं कि रिस्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसको मैं सही नहीं मानता। मैं क्विट करूंगा सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर, मेरा अंतिम निर्णय क्विट करूंगा। राकेश अवस्थी जी, आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सकें। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। वेल साहब, ये 25 लाख रुपए जो आपने जीते हैं ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 25 लाख रुपए भर देंगे। ओके किया, कंफर्म किया और यकीन मानिए 25 लाख अभी के अभी
आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है बिल्कुल जल्दी, आसान, अच्छे तरीके से। अब इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। सी होना चाहिए इसका उत्तर जी। सी जस्टिस वाई वी चंद्रचूड। इस पे ताला लगा जाए। मान्यवर, अच्छा हुआ आप नहीं खेले क्योंकि ये गलत होता। सही उत्तर है जस्टिस जे.सी. शाह। 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 के बीच जस्टिस जे.सी. शाह भारत के न्यायाधीश थे। जी। उनकी मृत्यु के बाद वी गिरी बने थे। पद से इस्तीफा एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। जी ये जानकारी। ऑलराइट। हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत ही उत्साहित बैठे हुए हैं काफी देर से। कि देखिए, ये जो मौका है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके, इत्मीनान से। ये रहा आज का फास्ट सिंगर फर्स्ट। ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, राज्याभिषेक। बी, डेथ ऑफ कुंभ। राम का राज्याभिषेक। बहुत देर से और हम देख और का इंतजार था। जीवन में वहां राह है। बिल्कुल सही कहा। तो इसी के साथ अब आपसे हम कल मुलाकात। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आपका।